हाय एवरीवन, यू आर हियर विद श्रुति। आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैप्स, है ना। ज्योग्राफी का क्लास 6 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मैप्स। एक्चुअली मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे अपना बेसिक स्टार्ट करना है। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना बेसिक स्टार्ट किया है, तो थोड़ा मैं क्या करती हूँ ना, तो मुझे कॉलेज वगैरह जाना रहता है तो मैं भूल जाती हूँ या कुछ भी हो जाता है, तो उससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैं अपने भी वीडियोस देख लूँगी, क्योंकि और टीचर्स पढ़ाते अच्छा है बट वीडियोस वगैरह देखना ना, तो मेरा थॉट कुछ और है। मतलब मैं अपने से कुछ और समझी हूँ, दूसरे टीचर्स कुछ और मुझे समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह कुछ हो जाती हैं। फिर देखो, कोई भी पढ़ो टाइम तो थोड़ा लगता ही है, तो अपना रहता है, अपने से खुद से रिकॉल हो जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे ये पढ़ा था, मैंने वहाँ पे वो पढ़ा था, तो ईजिली याद आ जाता है। तो मैप चैप्टर है। एक्चुअली मैं पहले स्टार्टिंग से ही सोची थी चैप्टर वीडियोस वगैरह बनाने को, बट मैं बना नहीं पाई कुछ रीज़न से। तो चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले की वीडियोस मैं बीच में अपलोड कर दूँगी, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये मैप चैप्टर जो है ना, वो अब जैसे क्लास 6 में एक बच्चा पढ़ता है तो उसको पता होना चाहिए ना कि मैप आखिर होता क्या है, मैप में हम पढ़ेंगे क्या। तो बस वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मैप्स मेनली देखो 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिवर्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज वगैरह के बारे में, ठीक है। देखो आगे ना मैं सिंबल्स भी बताऊंगी कि मैप्स वगैरह में कौन से सिंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप्स में क्या पढ़ते हैं, जैसे विलेज हो गया, टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गए, स्टेट्स हो गए, उनकी बाउंड्रीज हो गई, इन्हें हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। थीमेटिक मैप्स किसे कहते हैं, जैसे देखो रोड्स हो गया, है ना, रेनफॉल हो गया, और इधर ये फॉरेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, इन्हें हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। तो देखो, अब मैप्स के भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है सिंबल। फिर से एक बार याद कर लो, 3 टाइप्स के मैप होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल क्या शो करता है, रिवर, ओशन, प्लेन, मतलब ये सब चीज़ें शो करता है। पॉलिटिकल क्या शो करता है, टाउन, सिटीज, स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज। थीमेटिक मैप क्या शो करता है, रोड्स, रेनफॉल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब मैप्स के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, 3 कंपोनेंट होते हैं। अब डिस्टेंस में क्या पढ़ेंगे, देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम 2 टाइप्स के मैप पढ़ेंगे, एक स्मॉल स्केल मैप, एक लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप हम कब पढ़ेंगे, when large countries or continents have to be shown on map, then we will use this small scale map. जैसे मान लो, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, when large areas or like continents या countries are to be shown on a paper, then we use a small scale map. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer on the ground. 5 सेंटीमीटर मैप को हम 500 ग्राउंड में दिखा सकते हैं। 500 किलोमीटर के ग्राउंड को हम 5 सेंटीमीटर के मैप में हम शो कर सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। अच्छा देखो, थोड़ा कम समझ आया होगा, मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ ना तो ईजी हो जाएगा। So देखो, maps are drawing which reduce the entire word or part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places are real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. A scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. A scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. ठीक है? For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 km on the ground. So 2 cm of the map will show 10 kilometers. Okay.
So the scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometers. Thus scale is very important on any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between two places on a map. Okay, तो अगर हम बात करेंगे लार्ज स्केल मैप्स की, तो देखो पहले हमने क्या पढ़ा, स्मॉल स्केल मैप. व्हेन लार्ज कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स हैव टू बी शोन ऑन मैप, देन वी यूज दिस मैप. अगर हम लार्ज स्केल मैप्स की बात करेंगे तो जो स्मॉल एरिया होते हैं ना, जैसे टाउन्स वगैरह हो गया और इधर विलेज हो गया, ये सबको जब हमें शो करना होता है ना मैप पे, तो हम क्या करते हैं, हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं. ठीक है, तो अब दूसरा आ गया डायरेक्शन. डायरेक्शंस में देखो बस इतना पढ़ना है कि डायरेक्शंस जो ये होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, उन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं. एक बार देखो पढ़ लेती हूँ. Most maps contains an arrow marked with the letters and at the upper right hand corner this arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east west south, there are 4 major directions: north, south, east and west. दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. मैंने बताया ना, कार्डिनल पॉइंट्स हम इन्हें बोलते हैं. और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे है ना, ये देखो ये कार्डिनल डायरेक्शन. अब देखो मेरे पास, हमारे पास जो कंपास रहता है उसमें भी हमारे पास ये डायरेक्शंस रहते हैं, वहाँ पे लिखे हुए भी होते हैं. अगर अब हम बात करेंगे सिंबल्स की, तो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइप्स कितने हैं, दूसरा है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल. मतलब देखो पहले मैप्स हमने पढ़ लिया, ठीक है, अब 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल. सबसे पहले डिस्टेंस है, फिर डायरेक्शन है, फिर सिंबल. अब सिंबल बात करेंगे तो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. अब देखो मान लो जैसे हम लोग गूगल मैप वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें हमें अब जैसे मान लो ये मेरा घर है. अब यार घर थोड़ी ना बना हुआ रहेगा कि ये देखो ये आपका घर है, ये श्रुति का घर है, ऐसे बना हुआ, ऐसे थोड़ी ना होगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक कन्वेंशनल सिंबल्स यूज़ करते हैं. एक सारे सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे देखो ये देखो, ये जैसे है, ये जो है ना, ये रिवर का सिंबल है, ये है वेल का सिंबल, ये देखो ये कैनाल है, टैंक है, ब्रिज है, ये देखो ये है टेम्पल का, चर्च, मॉस्क्यू और इधर ये छतरी वगैरह का. पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस को हम क्या बोलते हैं, पीओ करके लिखा होता है. और ये देखो जहाँ पे ये जो टेलीग्राफ ऑफिस वगैरह होता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, उसमें पीटीओ वगैरह लिखा होता है ना. पुलिस स्टेशन को पीएस. देखो ट्रीज, ग्रास बने हुए हैं एज अ सिंबल. So various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is showed for water bodies, browns for mountains, yellow for plateau and green for plains. अब अगर हम sketches की बात करेंगे तो a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sketch जो है, sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale. देखो sketch maps कैसे maps होते हैं.
हम लोग स्केचिंग करते हैं। अब भाई देखो, सबको स्केचिंग्स वगैरह तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, और ऑब्वियस सी बात है कोई अब स्केच अगर बनाने बैठेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या होता है, जैसे मान लो मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, मुझे रोड वगैरह नहीं पता है, वे नहीं पता है कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, तो मैं मेरा फ्रेंड जो है ना वो मुझे बताएगी कि कैसे जाना है। तो मैं यहाँ पे ये देखो ऐसे, यहाँ पे रोड है ना, यहाँ पे इस शॉप से जस्ट राइट मुड़ना है, इस शॉप से जस्ट लेफ्ट मुड़ना है, मतलब बताएगा। तो एक रफ ड्राइंग बनाएगा ना, एक रफ स्केच बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं स्केच मैप। तो मेनली ये है ना, देखो हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब प्लान्स की अगर बात करेंगे तो देखो, अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room. हमें लेंथ और ब्रेथ अपने रूम की लेनी है, ठीक है, विच कांट बी शोन ऑन अ मैप, जो हम मैप में तो भाई शो नहीं कर सकते, ठीक है। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ मैप। हम एक नॉर्मली एक ड्राइंग बना लेंगे। ड्राइंग क्या मतलब, जैसे मान लो मेरा रूम है, फॉर एग्जांपल 10x20 का अगर रूम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 10 सेंटीमीटर ऐसे और 20 बाय ब्रेथ। तो हम वहाँ पे ऐसे नॉर्मली बस ड्रॉ करके लिख, पेपर में देखो भाई हम 10x20 का तो हम बनाने नहीं जा रहे, बस हम लिख लेंगे ना कि 10 लेंथ है और 20 हमारी ब्रेथ है। तो ये हम प्लान बोलते हैं। इसमें भी हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल हम ड्रॉ करके बना लेते हैं। बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं। बहुत इजी चैप्टर है, एक बार रीडिंग करना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगी और भी चैप्टर्स अपलोड करूँगी। एक्चुअली मुझे ना और भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर अपलोड करने हैं थोड़े से, तो धीमे धीमे मैं सारे अपलोड करती जाऊँगी। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।